हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो आप सभी का अगेन वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आपको दिख रही है, डबल कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है। ठीक है, आप लोगों की एनर्जीज के लिए देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपके लिए क्या है। क्योंकि ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। ठीक है, व्हाट्सएप में 2-4 लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि मैम यू वर्सेस देम रीडिंग कीजिए, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज करते हैं। ठीक है, तो यस, आपके इमोशंस देखेंगे अपने पार्टनर के लिए, इंटेंस इमोशंस क्या हैं और आपके पार्टनर के इंटेंस इमोशंस आपके लिए क्या है, तो हम ये देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। ठीक है, तो गाइस अगर आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं पहली बार चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कांटेक्ट नंबर तो दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? दिख रहा है ना? तो आप बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग को। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बच के रहिए फ्रॉडर से, स्कैमर से। बहुत फ्रॉड करते हैं, बहुत स्कैम करते हैं, नंबर में भी इधर उधर करके फ्रॉड कर दें, नाम से, चैनल के नाम से, या डिफरेंट नाम से भी कर सकते हैं। बहुत चोरी भी होती है, वीडियोस भी चोर लेते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिए ऐसे लोगों से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। तो यहाँ पर आपको कैंडल दिख रही है, राइट? तो यहाँ पर जो ब्राउन कैंडल है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए है, तो आप देख लीजिए, ब्राउन कैंडल आपके पार्टनर के लिए है और रेड कैंडल आपकी एनर्जीज के लिए है। तो मैं यहाँ पर कैंडल को जला रही हूँ। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, तो ब्राउन कैंडल आपकी है, अपना नाम ले लो, कैंडल को देखकर ही नाम लेना है। ठीक है, कैंडल में फोकस करके ही नाम लेना है, क्योंकि अगर आप कैंडल को अच्छे से फोकस नहीं करोगे, और रेड कैंडल है आपके पार्टनर की, ठीक है, तो एनर्जीज यहां पर पिक नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए। दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स क्या है। तो आप देख रहे हो आपकी वैक्स में और आपके पार्टनर की वैक्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब कैसे है आप खुद देखो। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कैंडल वैक्स रीडिंग समझ में भी आए, और यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो वैक्स गिर रही है, वो भी समझ में आए, क्योंकि आपको विजिबल है, राइट? आपको वैक्स दिख रही है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर आपकी एनर्जीज के लिए, क्योंकि मैंने ब्राउन कैंडल आपके लिए लिया है और रेड कैंडल आपके पार्टनर के लिए लिया है। देखो अब आपकी एनर्जीज में जो वैक्स गिर रही है, आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है कैमरे में, राइट? तो यहाँ पर पतली पतली सी वैक्स गिर रही है, आप देख रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी वैक्स में और आपके पार्टनर की वैक्स में, देखो वो थोड़ा मोटे फॉर्म में गिर रही है वैक्स। आप देखो एक प्रॉपर इमेज बनी है आपकी, उसमें थोड़ा पतली और लंबी गिर रही है। तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है ना, आपकी एनर्जी ऐसा दिख रही है कि आप आइसोलेटेड हो, आप परेशान हो। इस नो कांटेक्ट में भी आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है या फिर सेपरेशन दिया है। ठीक है, तो आप परेशान दिखाई दे रहे हो। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो वैक्स आपको दिख रही है, आप बहुत परेशान हो, आइसोलेटेड हो, आपको सिचुएशन चुभ रही है, आप दिन रात इनका वेट कर रहे हो। अब क्यों दिख रहा है आप देखो अच्छे से, आपको अगर दिख रहा है कैमरे में, आई होप आपको कैमरे में दिख रहा है। देखो वैक्स कैसे गिरी है, राइट? इससे आपको कैंडल वैक्स रीडिंग भी समझ में आएगी, थोड़ा सीखोगे भी आप, समझ में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ आपको सिचुएशन चुभ रही है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये इतना कैसे बदल गए, आपको समझ नहीं आ रहा है ये इतना कैसे बदल गए। जबकि पहले तो ये बहुत एफर्ट्स करते थे इस रिश्ते में, ये बहुत ज्यादा बात करते थे। पास्ट की बात बता रही हूं मैं, ये रह नहीं पाते थे आपके बिना, आपसे कनेक्शन के बिना। आपके लिए ये बहुत यस एफर्ट्स किया है इन्होंने, पहले भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते में। बट सडनली इनका बिहेवियर आपकी टूवर्ड्स ना चेंज हुआ है। आप देखोगे यहाँ पर वैक्स ऐसी गिरी है जिससे आपको हर्ट हो रहा है,
ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कांटे नहीं होते, राइट, कांटे जैसे दिख रही है वैक्स, देखो कांटे जैसी दिख रही है आपको, यहाँ पर कैमरे में दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको सिचुएशन चुभ रही है, आपको सिचुएशन बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप परेशान हो रहे हो, इनकी बिहेवियर की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से आप परेशान हो। और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की वैक्स आप देखो बहुत मोटे मोटे फॉर्म में गिरी है, जो कि दिखा रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पर, यस, यहाँ पर ये आपके लिए कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये नहीं जान पा रहे हैं। आज ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव सा फील कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, आपके लिए इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको ना बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है, इनकी बात की जाए, इनको ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि जो भी आपकी, हो सकता है बहुत बुरी आर्ग्यूमेंट्स हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर ये परेशान हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ आपने ऐसा बोला, इनको कह दिया इनसे, तो कहीं ना कहीं यस ये परेशान है। परेशान ये भी दिखाई दे रहे हैं, परेशान तो आप भी हो, बस आप परेशान हो इनके बिहेवियर से, या फिर आपको इनके ऊपर डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है ये किसी और के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं, इनकी लाइफ बहुत एंजॉय में चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप हो, मतलब आप परेशान हो, आपके पार्टनर बेसिकली पास्ट को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कह दिया इनसे कि मूव ऑन कर लो, मैं भी मूव ऑन कर लूंगी, मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मेरी लाइफ में कोई और आ गया, या गुस्से गुस्से में आपने कुछ चीजें ऐसी बोली हैं जिस वजह से ये उसी चीज को बार बार सोच रहे हैं, ठीक है, बार बार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉन्टम्पलेशन आपके पार्टनर यहां पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये, इनका दिल ना कहीं टूट रहा है, कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर अकेले में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। क्यों अब मैं ऐसा कह रही हूं, देखो इनकी सारी वैक्स, देखो आपसे बात करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर आपकी वैक्स गिरी है, आपकी वैक्स के पास ही आपके पार्टनर की वैक्स है, देखो यहाँ पर, राइट। तो ये दिखाई दे रहा है कि आपसे बात करने में, आपसे कांटेक्ट करने में आज इंटरेस्टेड है। आप अगर वैक्स को अच्छे से देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा है वैक्स, राइट, तो कहीं ना कहीं ये आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, और आपके और कहीं ना कहीं आपसे दूर तो है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो मे बी इनसे बात करने में, या इनसे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने से, या नहीं हो आप इंटरेस्टेड। तो कहीं ना कहीं इनकी वैक्स में ऐसा दिख रहा है कि ये, हाँ, ये थोड़ा आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं, मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी आइसोलेटेड है। अगर आप आइसोलेटेड हो तो इनकी एनर्जीज में भी मुझे आइसोलेशन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की फीलिंग्स को काफी हद तक मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जैसा ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ऐसे आप भी महसूस कर रहे हो। दोनों की फीलिंग्स ना काफी हद तक मुझे सेम दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए पूरे तरीके से ना डिवोटेड होना चाहते हैं आज, कहीं ना कहीं आपके लिए इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप फ्लेम देखो, ये किसकी फ्लेम है, ये किसकी कैंडल थी आपके लिए, राइट, ब्राउन कैंडल, और रेड कैंडल आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए थी ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा। तो आप फ्लेम देखो, आपको क्या दिख रहा है फ्लेम में, दिख रहा है ना, आपकी फ्लेम से हाई आपके पार्टनर की फ्लेम है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर ये पॉजिटिव सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीजों को सही करना है और रिश्ता सही भी हो जाएगा। बट आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ सही नहीं होगा, सोचते हो ना, क्योंकि आप बहुत टाइम से इनका मे बी वेट कर रहे हो, या चीजों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से। मे बी आपने टैरो रीडिंग्स कराई है बहुत अलग अलग जगह पे टैरो रीडर से, पर फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली आप हताश से ज्यादा दिखाई दे रहे हो एज कम्पेयर टू आपके पार्टनर के। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये आपको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, आपके साथ अब कनेक्शन कुछ नहीं होगा, मतलब अब ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अब ये शायद रिश्ता कभी हो ना हो, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सी चीजें आपके माइंड में चलती हुई दिखाई दे रही है। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में मैं देखूं तो ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हील्ड नहीं है, ये बहुत याद कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ना रुकावटें कदम कदम पर आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बहुत ऑब्स्टिकल को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
डिवोशन आपने दिया है, प्यार दिया है, इनकी केयर की है, इनका ख्याल रखा है, लिटरली वो एनर्जी दिख रही है ना, जहां पर आपके प्यार को ये नहीं भूल सकते, आपके वो एहसास को ये नहीं भूल सकते, आपके वो टच को ये नहीं भूल सकते, वो रोमांटिकली जो आप दोनों के मोमेंट्स थे ना, जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे, वो हैप्पीनेस, वो प्राइवेट मोमेंट्स, वो क्लोजनेस, ये नहीं भूल सकते। तो इनको वही सब याद आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, मे बी इन्होंने और किसी के साथ भी यस क्लोजनेस बढ़ाई है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि चीट किया है, किसी और के साथ आपको लेकर इंटीमेट हुए हैं, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ना फिर भी आप याद आ रहे हो, पता नहीं क्यों। वो प्यार किसी के लिए नहीं है, वो प्यार बस आपके लिए बार बार फील होते हुए दिखाई दे रहा है इनके मन में, ठीक है। आप तो अफसोस मना रहे हो कि पता नहीं ये मेरी लाइफ में क्यों आया, या मेरी लाइफ में क्यों आई। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपको बहुत हर्ट होता है, आप बहुत हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत जरूरत है इनकी, ऐसा आपको फील होता है। मतलब इमोशनली बहुत डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप हील होना चाहते हो, खुद को हील नहीं कर पा रहे हो पर हील होना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि सब कुछ छोड़ दूं, भूल जाऊं, इससे आगे बढ़ जाऊं और मूव ऑन कर जाऊं और किसी और के साथ चली जाऊं या चला जाऊं। आप समटाइम्स ऐसा सोचते हो बट नहीं हो पाता है। मतलब जो क्लोजनेस, जो प्यार इनके लिए आपके मन में रहा है, वो किसी और के लिए नहीं हो पाता है। आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप बस सोचते जा रहे हो इनको लेकर, परेशान होते चले जा रहे हो, नहीं हो पा रहा है। आप ना नहीं बढ़ पा रहे हो आगे, इस रिश्ते में नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक से महसूस हो रहा है आपको। आप देखो, आप ना अंदर ही अंदर से इनको क्रेव कर रहे हो, आप चाहते हो ये लौट कर आ जाए, बस आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। आप देखो आपकी वैक्स ना कहीं दूर, ऐसा दिख रहा है कि इनसे दूरी तो बना रहे हो, आप इनको इग्नोर करने की कोशिश तो कर रहे हो और साइलेंट ट्रीटमेंट तो दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप नहीं कर पा रहे हो। आप अगर वैक्स को देखो ना, यहाँ पर आपको दिख रही है वैक्स, राइट, आपको इमेज दिख रही है। तो यहाँ पर क्या वैक्स बनी है, आप इनसे दूरी क्रिएट कर रहे हो, देख के भी अनदेखा कर रहे हो। मे बी आपको जला रहे हैं, सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप अनदेखा कर रहे हो, नहीं देखना चाहते हो, आप इनको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हो, आपको जेलस फील होता है। पर अनदेखा तो कर रहे हो, पर चुपचाप से इनकी खबर भी लेते हो किसी के थ्रू, या जानने की कोशिश भी करते हो, क्योंकि आपके दिल में आज भी प्यार दिख रहा है इनके लिए। वो कनेक्शन, वो अफेक्शन आज भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। ये देखो यहाँ पर क्या इमेज बनी है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मुझे पता है एक ऐसी हंस सी दिखाई दे रही है इमेज में। आप देखोगे यहाँ पर ये दो हंस हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, जैसे कि किस करते हुए, या फिर वो कुछ कोजी मोमेंट्स जो आप लोगों के बीच में रहे हैं ना, उसको फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो, मतलब ये कहीं ना कहीं यस ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ फिर से कनेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब एक लव बर्ड जैसे थे आप लोग इस रिश्ते में ना, बहुत बहुत नजर लगी है, बहुत रिश्ता बहुत खराब हुआ है आप दोनों का ना। ऐसा दिख रहा है कि नजर तो लगी है और कहीं ना कहीं आप भी फील करते हो ये, राइट, नजर लगी है या किसी ने गलत इंटेंशन रखी है, क्योंकि बहुत बहुत प्यार करते थे एक टाइम पर। तो इन्होंने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए। आपको ऐसा लगता है कि इसका मन भर गया तो इसलिए दूर चला गया, दूर चले गई, पर आपके पार्टनर आपसे ज्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी तरफ। क्योंकि जो ये इमेज बनी है ना, ऐसा लग रहा है कि ये आज कहीं ना कहीं ज्यादा डेस्परेट है आपको लेकर, आपके साथ कनेक्शन को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर। ये ज्यादा चाहते हैं कि रियूनियन हो जाए या चीजें बेटर हो जाए, सुधर जाए, पर कहीं ना कहीं आप विश्वास नहीं कर पाते हो। आपको बहुत, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, या आप ऐसा फील करते हो कि नहीं, ये लौट कर जरूर आएंगे या लौट कर जरूर आएगा। समटाइम्स होता है आपको, क्योंकि दिल आपका कहता है, हालांकि दिमाग इस एक्सेप्ट नहीं करता आपका कि ये लौट कर आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो शायद आपको ऐसा लगता है कि ना लौटे, ना आए आपके पास। पर आप फील करते हो कि यार आज नहीं तो कल इसको आना है, आज नहीं तो कल ये आएगा या आएगी, आप ऐसा फील करते हो। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स यहाँ पर इनके लिए मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत महसूस करते हो इनसे प्यार। ओ माय गॉड, देखो कैंडल ही बुझ गई। तो कहीं ना कहीं आपके प्यार को ये आज भी मिस कर रहे हैं।
आपकी बातों को ये आज मानना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका हार्ट मुझे बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में एज कम्पेयर्ड आपके प्यार ज्यादा दिखाई दे रहा है। इनके दिल में एज कम्पेयर्ड आपके लिए इमोशंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप तो फिर भी नेगेटिव हो जाते हो, आप तो फिर भी उदास हो जाते हो, पर इनका प्यार आपके लिए ना बहुत ज्यादा इंटेंस है, आपसे भी ज्यादा। आज की डेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट में बहुत नेगेटिविटी, बहुत गलत फहमियां हुई हैं, बट सुलझाना चाहते हैं, इन गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पर कोई और भी है जिसके साथ ये इन्वॉल्व है, ठीक है। आपको याद कर रहे हैं, किसी के साथ हैं गाइस ये। यस, रोमांटिकली मुझे यहाँ पर किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट इनका दिख रहा है। यस, कोई ना कोई है गाइस। देखो यहाँ पर मुझे, देखो ये एक तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पार्टनर किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। बट मैं जो यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, एक नेगेटिविटी या तो ब्लैक मैजिक या फिर कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों की कनेक्शन में, रिश्ते में दिखाई मुझे यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि क्लियरली आपको पता चले तो आप रीडिंग करा दो, आपको नंबर दिख रहा है। नहीं तो फिर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, ठीक है। वहां पर भी मैं लाइव आया करूंगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाइव नहीं आऊंगी। वहां पर आपकी फ्री रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब जितने लोग भी सिलेक्ट होंगे या जितने लोग भी वहां पर जितने टाइम भी दिखेंगे, लाइव होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो यस उनकी लाइव रीडिंग हो जाएगी। तो आप इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा है जहां पर ये चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ये इच्छा है इनकी, और इतनी इच्छा होने के बाद भी अगर ये नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर दिखाई दे रही है इनकी एनर्जीज में, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको इमोशनली बहुत वीक सा फील होता है, बहुत ज्यादा आप इमोशनली इनको याद करते रहते हो, याद करते रहते हो, बस दिमाग में यही चलते रहता है। इमोशनल बहुत हो आप इनको लेकर, और बहुत बार ऐसा होता है कि आइसोलेट कर देते हो या खुद को, या फिर रोने लग जाते हो। स्पेशली रात को आपको रोना बहुत आता है, बहुत ज्यादा आंसू बहने लगते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा अपने को ना डाउन फील करते हो, बहुत डाउन सा फील होता है। समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, अब कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मतलब अनलिमिटेड थॉट्स आपके माइंड में चलते हुए, और वो भी नेगेटिव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपकी पार्टनर की एनर्जीज में मैं ब्लैक, जैसे मैंने बोला ना, कुछ ब्लैकनेस दिख रही है, या तो ब्लैक मैजिक समथिंग है, या फिर नेगेटिव स्पेल टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है, या फिर ऐसा कराने की किसी ने कोशिश की है। मे बी ना भी हो, बट फिर भी कोशिश की गई है और की जा रही है बार बार, या फिर अब की जा रही है। क्योंकि करंटली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना किसी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये सब कुछ सुलझाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करने की बात कर रहे हैं, आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को फिर से ठीक करने की बात कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं। और कोई नहीं चाहता, किसी को इनके इंटेंशंस का पता है, कोई है आप दोनों के बीच में। आई डोंट नो, मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि कोई ना कोई तो है जहां पर कोई आप दोनों के कनेक्शन को सही हो या स्मूथली चले, या फिर ये आपको कभी अप्रोच भी करें, कभी आपकी तरफ बढ़े भी, या आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छा हो, स्मूथली चले। कोई नहीं चाहता है, किसी की यहाँ पर नेगेटिव इंटेंशन तो दिख रही है, डेफिनेटली दिख रही है, जिसकी मतलब सोच ना इस रिश्ते को लेकर सही नहीं है। और उसको पता है कि ये कहीं, मतलब उसके मन में पता है क्या दिख रहा है कि आप आ ना जाओ, आपको ये अप्रोच ना कर दे, कहीं आपकी तरफ लौट ना जाए। तो वो डर सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं पता है क्यों कह रही हूं ऐसा, आप देखो, आपको यहाँ पर वैक्स में यहाँ पर ब्लैकनेस दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेड कैंडल है इनकी एनर्जीज के लिए, राइट, ये वाली रेड कैंडल तो, और ब्राउन कैंडल आपकी एनर्जीज के लिए मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर आप खुद देखो, अगर आपको वैक्स में दिख रहा है, कैमरे में आपको दिख रहा है, हो पता नहीं दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आई होप नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ब्लैकनेस दिख रही है जो कि इंडिकेट कर रही है नेगेटिविटी को, और जो कि इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर ना बार बार कोई नेगेटिवली या तो आंख रख रहा है, या फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है। हर किसी के लिए गाइस, जरूरी नहीं है सभी के लिए ये एनर्जी हो, बट हाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
तो ये एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ग्रो करे, अच्छा हो और चीजें बेटर हो, सब कुछ स्मूथली चले। कोई नहीं चाहता है, किसी की इंटेंशंस तो खराब दिख ही रही है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो आज तक ना ये, क्योंकि सारी ड्रॉप्स में ब्लैकनेस गिर रही है, सारी ड्रॉप्स में अभी आपके पार्टनर की, आपकी एनर्जीज में नहीं गिर रही है बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में गिर रही है, जहां पर आपको मे बी पता हो किसी के इंटेंशन, शक तो आपको फिर भी होगा, मे बी आप में से कुछ लोगों को पता हो, या फिर शक तो तब भी है कि हाँ यार ये हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, आपको ऐसा लगता है, राइट। क्योंकि आप ना इस चीज को लेकर बहुत परेशान हुए जा रहे हो, आपको है कि पता नहीं चीजें सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप ऐसा दिख रहा है कि आपका दिमाग खाली हो गया सोच सोच कर, आप इतना ज्यादा सोचते हो, इतना नेगेटिव होते हो, इतना सोचते हो। आपकी एनर्जी आप देखो, आपकी वैक्स ना इतनी लो है, इतनी लो है, इतनी लो है कि आप यस फील कर पाते हो सकता है आप इंट्यूटिव हो। देखो इंट्यूशन हर किसी के अंदर होती है, ठीक है, किसी के अंदर ज्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, बट आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो कि ये सब चीज से फ्री हो जाए। मतलब ये अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वहां से कि चीजें सही हो जाएं, सुधर जाएं। क्योंकि आपकी एनर्जीज में मेरे को ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप सच में इन चीजों को लेकर बहुत परेशान हो, इन नेगेटिविटी को लेकर परेशान हो। आप अपने पार्टनर को आपने हो सकता है समझाने की कोशिश करी, किसी का चेहरा दिखाने की कोशिश करी, बट ये ना समझने को तैयार है, ना किसी की इंटेंशंस को, किसी का चेहरा ना समझ पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना इनको समझ आ रहा है। लिटरली आप बहुत परेशान हो, या ये सुनते नहीं है आपकी, ठीक है। मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर ये सुनते नहीं है, आप ट्राई करते हो इनको समझाने की, इनको सुनाने की, बट ये नहीं सुनते, नहीं सुन रहे। आप थक हार चुके हो इनको समझाते समझाते, या आप इंतजार करते करते कि किसी की इंटेंशन इनको समझ में आए, पता चले, पर नहीं पता चल रहा है इनको, अभी नहीं पता चल रहा है। किसी की गलत नजर है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, इनको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वैक्स अगर आप देखो, आपकी कैंडल बहुत जल्दी बर्न हो गई है, आप देखो, ठीक है। मेरा हाथ भी जल गया है, कहीं ना कहीं आप लिटरली आप देखो वैक्स हाथ में गिर गई है आपकी एनर्जीज में। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में भी हो, किसी को लेकर आप गुस्से में हो, अपने पार्टनर के लिए तो हो ही हो, पर किसी को लेकर आप गुस्से में हो, किसी की इंटेंशन से आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप प्रे कर रहे हो दिन रात की अगर कोई थर्ड पर्सन है तो वो आप दोनों के बीच से चले जाए, उसको कर्मा मिले, उसके साथ बुरा हो। रात दिन आप यही प्रे कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ आपके रिश्ते में उस इंसान ने खराब करने की कोशिश की है, रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, आप सोचोगे ही सोचोगे ना। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आज सेल्फ लव भी कर रहे हैं। आज तक तो सेल्फिश थे ये, ठीक है। अब ये सेल्फिश और सेल्फ लव में अंतर होता है गाइस। सेल्फिश होता है मतलबी, ठीक है, ये बहुत मतलबी थे, अपना लेकर सोचते थे, भले ही आपका दिल दुखा दें या किसी का भी दिल दुखा दें, अपने लिए, अपने मतलब के लिए। बट यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि अब ये सेल्फ लव करने लगे हैं, मतलब आपके लिए सोच इनकी प्योर हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव स्पेल भी हो रहा है तो इन पे या तो असर नहीं कर रहा है, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो, प्रे कर रहे हो इनके लिए, या आपने कुछ रेमेडी कराई है, या हीलिंग करा रहे हो, या कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे इनको वो नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव स्पेल असर नहीं कर रहा है। इसीलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिख रहा है ना पॉजिटिविटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, कमिटमेंट से भागते थे, आपसे भागते थे, इस कनेक्शन से भागते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ना आपसे बहुत चीजें शेयर करनी है, अपनी फीलिंग्स को बताना है, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ लव करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, हाँ। और कहीं ना कहीं आपको लेकर डिवोटेड होते हुए आपके पार्टनर, यस, इनकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर आप कहीं ना कहीं नहीं हो, आप हील नहीं हो, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कभी इस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा अगर ये लौट कर भी आते हैं। क्योंकि देखो लौटना तो इनका तय है, ठीक है, लौटना तय है, क्योंकि ये आपको लेकर आज सोच रहे हैं और पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, इसलिए लौटना इनका तय है। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये साथ निभाएंगे या ये साथ को पूरा करेंगे, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप को, यस, ये उतना ही इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर फिर कोई थर्ड पर्सन आ गया तो क्या होगा, मतलब बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनसे रिलेटेड। अगर ये आ जाते हैं तो पहले तो आप कंफ्यूज हो कि आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बार बार ऐसा लगता है कि
पता नहीं आपका दिमाग कहता है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगी या नहीं आएगा, ये तो किसी और के साथ हैप्पी है, उसी के साथ हैप्पी रहेगा या रहेगी। तो ये भी आपके माइंड में बहुत चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो मैं सोच रही हूँ थोड़े से कार्ड्स भी ले लूं, थोड़े से ज्यादा कार्ड्स नहीं लेती हूँ, पर एक कंफर्मेशन भी हो जाएगी कैंडल वैक्स के लिए भी, और एनर्जीज भी हमको समझ में आएगी, ठीक है। तो थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं, थोड़े से कार्ड्स से भी जान लेते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, मतलब थोड़ा सा उनकी एनर्जीज का और पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए कार्ड्स लेती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर को लेकर। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, क्या है एनर्जीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है द 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए ले लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। तो 3 कार्ड्स गाइस पॉप आउट हुए, तीनों ही ले लेती हूं मैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है जस्टिस। मैंने बोला ना आपके पार्टनर एज कंपेयर्ड आपके पॉजिटिव हो रहे हैं, और काफी हद तक जैसे मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो देखो कार्ड में क्या दिख रहा है, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, दिख रहा है आपको, राइट। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने मतलब इस एनर्जी से निकलना चाहते हो। जो प्रॉब्लम, जो परेशानी आपके पार्टनर ने आपको दी है, नेगेटिविटी दी है, या जो भी चल रहा है उस सब से निकलना चाहते हो। हालांकि निकाल नहीं पा रहे हो इनको अपने माइंड से, वो बात अलग है, पर निकलना चाहते हो। आप बहुत रह करना इनको याद करते हो, पास्ट को बहुत याद करते हो कि आप दोनों का प्यार कितना अच्छा था, काश ये पहले जैसे हो जाए, काश ये पहले जैसे प्यार करें, काश आपका बॉन्ड पहले जैसा हो जाए, आप दोनों ने एक समय कितना अच्छा स्पेंड किया है साथ में, कितनी पॉजिटिविटी थी, काश ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बहुत चीजें आप सोच रहे हो। मतलब बेसिकली ये लौट कर आ जाए और सब चीजें शुरू से, स्टार्टिंग से फ्रेश स्टार्ट, और सब कुछ अच्छा हो जाए, आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे 10 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से, हाँ आप पूरा करना चाहते हो इस प्यार को, आप नहीं चाहते ये प्यार आपका अधूरा रहे, क्योंकि आप चाहते हो रियूनियन हो जाए, आप चाहते हो आप दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करें, रिश्ता आपका बहुत लॉन्ग टर्म चले और सब कुछ अच्छा हो जाए, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आए। इसके लिए आप इनके लिए प्रेयर करते हुए यस दिखाई दे रहे हो। हालांकि आप इनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, ये भी मैं देख पा रही हूँ। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिफेंसिव हो रहे हो, इनकी तरफ आना भी नहीं चाहते हो, मन तो है, जानने की इच्छा भी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनकी लाइफ में इंटरेस्टेड भी हो, इनमें भी इंटरेस्टेड हो, पर प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है। मत दिखाओ, मत जताओ कि आप कितना ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुंह फेरते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो, और इनको लग भी रहा है कि आप मुंह फेर रहे हो, आप बदल रहे हो, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए गाइस, मुझे यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिखाई दे रही है फॉर कार्ड्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बाकी वैसे तो ऑल ज्योटिक साइन रीडिंग होती है, बट हाँ ये दिखाई दे रहे हैं। 13 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 4 नंबर मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, या फिर कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है, या फिर हो सकता है अक्टूबर का मंथ, जैन का मंथ, या जुलाई का मंथ, या दिसंबर, या फिर अप्रैल, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की बात की जाए तो ये आज आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यस ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक्शन को दिखाता है, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी भागकर दिखा रहा है ना एक्शन, ये एक्शन लेना चाहते हैं, भागकर आपके पास आना चाहते हैं, ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यस इनको आपके साथ रियूनियन करना है, आप भी चाहते हो रियूनियन हो, ये अप्रोच करें, और ये भी भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर ऑब्सेस्ड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस होगा और यही जस्टिस करेंगे, और कहीं ना कहीं जस्टिस होगा, इनको लाइफ लेसन मिलेगा, कर्मा भी फेस करना पड़ेगा, वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। हाँ सब कुछ अच्छा होगा इस रिश्ते में। आप देखो कार्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, राइट। ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये भागकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये क्या दिख रहा है कि ये भाग रहा है, दिख रहा है ना आपको,
कि भागकर दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के पास बाइक है तो बाइक को पकड़कर आना चाहते हैं। जो भी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 11 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ, यहाँ पर जून मंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। और राशि की बात की जाए, यहाँ पर मुझे राशि तुला राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी हो सकती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, यू वर्सेस देम एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। और बाकी आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को, ठीक है। टाइप करोगे ना, इजीली मिल जाएगा आपको मेरा अकाउंट, मेरी आईडी, ठीक है। सेटअप दिख जाएगा, रील्स दिख जाएंगी। तो यस, जाके जल्दी से फॉलो कर लो, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।